यस मैम। यस। अब बताइए, किसी का कोई डाउट है पहले तो वो बताइए मुझे, किसी ने किया हो और उसका डाउट हुआ हो, या फिर बिल्कुल ही समझ नहीं आया। आप लोगों ने कोशिश की है डेरिवेटिव करने की या नहीं की? बेटा क्लियर बताइए, आपकी क्लास है, इसमें हेजिटेट करने की, टीचर से कुछ नहीं डरने की जरूरत होती ना, हेजिटेट, आपकी कोई इंसल्ट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। क्लियर बताइए कि आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। नहीं किया मैम। हैं? मैम किया नहीं जी। किया नहीं है, समझ नहीं आया है। किसी बच्चे ने यस कोशिश मैम। की हो और उससे ना निकला हो क्वेश्चन? कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है बेटा जिसने कोशिश की हो और उससे वो क्वेश्चन ना निकला हो? बेटा ऐसे समझ नहीं, मैं आपको बार बार बोल रही थी ना, डेरिवेटिव के क्वेश्चन साथ साथ करो, साथ साथ करो, आपको समझ नहीं आएगा, है ना, बोला था ना मैंने आप लोगों को ये बात। फिर भी आप कह रहे हो आपने, किसी ने भी नहीं किया। जवाब ना देने का मतलब यही है कि आप लोगों ने नहीं किया है। कौन से पेज से शुरू हो रहा है आपका डेरिवेटिव? मुझे पेज नंबर बताओ। देखो सारा डेरिवेटिव आपका ना यहाँ पर शुरू हो जाता है और यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको मैंने ये 10 फॉर्मूले बताए थे, याद है? यस मैम। तो ये आप लोगों ने लिखे अपनी कॉपी में? यस मैम। ओके, ट्राई किया, समझ नहीं आया, ठीक है बेटा। जिसको भी समझ नहीं आया, मैं फिर से आपको क्रक्स बता रही हूँ। ये सारे फॉर्मूले के ऊपर आपका डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है। x रेज टू पावर n इसका डेरिवेटिव होएगा। मैं अब एक एक बच्चे से पूछूंगी। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ये बात समझ आ गई? अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। अमृत कौर, आप बताइए x रेज टू पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? केशव आप बताइए। बेटा मेरी आवाज सुन रही है केशव? यस मैम। तो मैंने बोला x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है, n नीचे उतर हो जाता है और x की पावर n माइनस 1 रह जाता है। चलो एक मैं बता देती हूँ। x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5x की 4। ये बात समझ आ गई? 5 नीचे आ गया, x की पावर 4 हो गया। अब मुझे केशव बताओ x रेज टू पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? केशव अभी भी समझ नहीं आया? कौन बताएगा x रेज टू पावर 10 का डेरिवेटिव? फटाफट बोलिए, इतना टाइम नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे नहीं तो। हाँ जी जसप्रीत बोलिए बेटा। मैम 10x की पावर 9। वेरी गुड। अमृत आप बताइए x रेज टू पावर 20 का डेरिवेटिव। कौन बताएगा? जिसने बोल दिया वो दोबारा नहीं बोलेगा। लवप्रीत आप बताइए। 20x की पावर मैम 19। वेरी गुड। अब x रेज टू पावर 15 का डेरिवेटिव कौन बताएगा? हरमन कौर। मैम 15x 14। वेरी गुड। x रेज टू पावर 25 कोमलप्रीत। MSP गर्ल्स। सिमरन। बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जसप्रीत, यस मैम। तो फिर जवाब क्यों नहीं आ रहा? अभी इतने अच्छे से समझा दिया फिर भी समझ नहीं आ रहा। सिमरन समझ नहीं आया?
सिमरन MSP बोलिए, x रेज टू पावर 25 का डेरिवेटिव। हाँ जी MSP, क्या आपने चैट बॉक्स में लिखा है? आवाज तो मुझे नहीं आ रही है। हाँ जी MSP, आपका हाथ रेज हुआ है, मुझे जवाब दीजिए। x रेज टू पावर 25 का डेरिवेटिव। रुपिंदर कौर, सुनैना आप बताइए। 25x की पावर 24। वेरी गुड। अमनदीप कौर, x रेज टू पावर 29 का डेरिवेटिव। मैम 29x की पावर 28। वेरी गुड। रुपिंदर कौर, x रेज टू पावर 50 का डेरिवेटिव। एक एक वाइल लगाऊंगी और मैं दोबारा क्लास नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं बड़े ध्यान से समझा रही हूँ। जो बच्चा जवाब नहीं दे रहा है या नहीं सुन रहा है, बेटा इट इज नॉट माई फॉल्ट, यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं बेटा किसी चैप्टर के लिए आपको नहीं प्रेशराइज किया, पर मैंने डेरिवेटिव के लिए प्रेशराइज किया था कि साथ के साथ करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। बट आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं फिर से करा रही हूँ, अभी भी आप जवाब नहीं दे रहे हो। अब देखो 1/x रेज टू पावर n पे आ गई हूं मैं, सेकंड फॉर्मूला पे। इसमें आपने n ऊपर लिखना है, जैसे यहां पर हमने n ऊपर लिखा था और x की पावर n-1 था। अगर वो नीचे है तो नीचे x की पावर n+1 हो जाएगा। तो अब मैं जो बोलती जाऊंगी, जिससे पूछती जाऊंगी, एक बार जवाब नहीं आएगा, मैंने दोबारा आवाज नहीं लगानी है। 1/x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव बताओ अमनदीप कौर। मैम 1/6। नो बेटा, 5 ऊपर आएगा, 5/x रेज टू पावर 6। क्या बनेगा बोलो और रिपीट करो अमनदीप कौर। 5/5 की पावर 6। 5/x रेज टू पावर 6। रिपीट करो बेटा। अमनदीप, 5/x रेज टू पावर 6। हाँ अब आप ही बताओ अमनदीप कौर, अगर 1/x रेज टू पावर 9 है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? नाइन अपॉन एक्स रेज टू पावर 10। वेरी गुड। सुनैना आप बताओ 1/x रेज टू पावर 14। 14 मैम। 1/x 14 रेज टू अपॉन पावर, x हाँ 14/x रेज टू पावर 15। वेरी गुड। हरमन आप बताओ 1/x रेज टू पावर 19। मैम 19/x की पावर 20। वेरी गुड। जसप्रीत कौर 1/x रेज टू पावर 30। मैम 13/x रेज टू पावर 14। हाँ अमृत कौर 1/x रेज टू पावर 35। मैम 35/x रेज टू पावर 36। ठीक है, गुड। केशव 1/x रेज टू पावर 50। केशव, केशव आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, आप लेफ्ट करके दोबारा इन करो। केशव आर यू देयर? कोमलप्रीत आप बताओ 1/x रेज टू पावर 50। 15/x पावर 60। बेटा 50 बोलो। 50/x पावर 51। वेरी गुड। MSP 1/x रेज टू पावर 79। एक मिनट बेटा आ रही हूं मैं। हाँ जी बताओ MSP। सिमरन 1/x रेज टू पावर 59।
सिमरन, रुपिंदर कौर 1/x raised to power 59, शगन, केशव मेरी आवाज सुन रही है आप? एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है, 79/x raised to power 80, ठीक है, MSP ने जवाब दे दिया। खुशविंदर आप बताओ, 1/x raised to power 99। खुशविंदर कौर, भाई बच्चे लॉगिन करके सो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, समझ नहीं आता मुझे, आवाज क्यों नहीं आ रही। केशव, कुछ बच्चों को आवाज नहीं आ रही, भाई क्या दिक्कत है? किस किस को आवाज नहीं आ रही और किस किस को आ रही है, पहले तो हैंड रेज करो। सुनैना को आ रही है, जसप्रीत को आ रही है, कमलप्रीत को आ रही है, ठीक है, हरमन कौर, सबको तो आ रही है, कोई एक दो बच्चे ही हैं, फिर वो जवाब भी नहीं दे रहे कुछ बच्चे। चलो एनी हाउ, मैं आप थर्ड फॉर्मूले पे आ रही हूँ। थर्ड फॉर्मूला है आपका e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही रहता है, पर फिर भी मैं आपसे पूछूंगी। हाँ जी, सब बच्चे रिपीट करेंगे, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x। कोमलप्रीत बताइए। हमारे अमृत कौर, हाँ जी कोमलप्रीत बोलिए बोलिए, शाबाश बेटा, 1 by 1 बोलते रहो, इतनी देर नहीं लगानी बेटा, फिर पूरा नहीं होगा चैप्टर। कोमलप्रीत, अमृत बेटा, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही रहता है, इतना ही बोलना आपने बस, ठीक है, बोलिए। डेरिवेटिव ऑफ e रेज, हाँ बोलो बोलो, शाबाश। e raised to power x is equal to e raised to power x. ठीक है, अमृत कौर, मैम e raised to power x is equal to e raised to power x. नो नो नो, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। डेरिवेटिव बोलना भूलना नहीं, ठीक है। हाँ जी, जसप्रीत कौर। मैम e raised to power x the derivative e raised to power x. हरमन कौर। मैम ex का डेरिवेटिव है ex। ex नहीं, e रेज टू पावर x। ओके मैम। कोमलप्रीत का हो गया, जिसका नहीं हुआ अपने आप बोलते रहो, आपकी शेड्यूलिंग हो जाती है। अमरदीप कौर, MSP। मैम e raised to power x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ex. e रेज टू पावर x। सुनैना, e raised the power x, the derivative e raised power x. सिमरन, हाँ ठीक है, 4 सब्जी डाल दो, सब्जी दही, सब्जी पूरी भर देनी है, हाँ नहीं पूरी नहीं भरनी, हाफ डालनी है, हाँ मैंने और दही पूरी भरनी। हाँ हाँ जी बोलो बेटा, सिमरन।
नहीं डबल में। सिमरन रुपिंदर कौर ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव। शगन E raise x derivative the ई रेज टू पावर एक्स। बेटा मैं नाम नोट कर रही हूँ जो नहीं बोल रहे, फिर बाद में अगर वो बच्चा बोलेगा कि मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि वो क्लास में अटेंटिव ही नहीं है, बोल ही नहीं रहे हैं, और जो नहीं आए हैं उनकी भी अटेंडेंस लगनी है आज। फिर जो बच्चा उसमें से कहेगा जो ना बोल रहा है नहीं आया है, वो कहेगा मुझे डेरिवेटिव समझ नहीं आया, तो फिर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी। खुशविंदर कौर आप बताइए ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव। E raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x। हाँ, जो जो नहीं बोल रहा है और जो क्लास में अटेंडेंस नहीं है जिसकी, उन बच्चों को दोबारा नहीं बताया जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, अच्छे से सुन लो, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। एक एक करके मैं फार्मूले आपको बता रही हूँ और इसी के ऊपर सारा डेरिवेटिव टिका हुआ है। ए रेज टू पावर एक्स, ए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, याद कर लो, देख लो, दिख रहा है आप लोगों को? चाहे देख के बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलना है। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। Yes. ठीक है, अब मैं ए की वैल्यू पुट करती हूँ। जैसे ए की वैल्यू मैं 5 पुट करती हूँ, तो 5 रेज टू पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा खुशविंदर कौर? क्या मैम? 5 रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? पहले तो अपने आप बताइए। हरमन कौर आप बताना चाहते हैं? बताइए। कौन बताना चाहता है आप में से? 5, सिर्फ ए की जगह मैंने 5 लगाया और कुछ नहीं किया। 5 रेज टू पावर एक्स। हाँ जी अमृत कौर, वेरी गुड, बताइए। Then 5 raised to x into log e. 5 रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ई और log 5 बेस ई, ऐसे बोलेंगे। 5 रेज टू पावर एक्स log 5 बेस ई। समझ आ गया आप? Yes, ma'am. हाँ जी। अब मुझे ये अमृत कौर ने बताया था ना अभी। Yes, ma'am. बेटा खुशविंदर 9 रेज टू पावर एक्स बोलिए। मैम 9 raised to power x log e 9। log 9 बेस ई, log क्या 9 बोलना है? log 9 log बेस 9 बेस ई। हाँ जी। अब देखिए शंगन आप बताइए 12 रेज टू पावर एक्स। मैम 12 raised power x log 12 the base e। हाँ ठीक है। अब 19 रेज टू पावर एक्स सुना ना? 19 raised to power x log 19 base e। 25 रेज टू पावर एक्स। अमनदीप कौर हो चुके आप? अमनदीप कौर हो चुका आपका? 5 raised to power x log 25 e। 29 बेस ई, 29 बोला था मैंने। हरमनदीप 45 रेज टू पावर एक्स बोलो। जसप्रीत कौर 45 रेज टू पावर एक्स। मैम 45 रेज टू पावर x log 45 बेस e। कोमलप्रीत 52 रेज टू पावर एक्स। 52 raised to power x log 52 base e। और 65 रेज टू पावर एक्स एमएसपी। सिमरन 65 रेज टू पावर एक्स। मैम log 65 बेस e। और उससे पहले मैम देख लो, फिर देख के बोलो। इतने बच्चों ने बोल लिया, वैसे ही याद हो जाता है। जब कोई बोल रहा होता है उसको सुनते भी हैं बेटा। 65 रेज टू पावर एक्स इंटू log 65 बेस ई। अब बोलो। यस मैम 65 बेस पावर x is equal to log 65 बेस e। अभी भी ठीक नहीं बोला आपने।
60 ये ठीक है जिसने लिखा है बेटा 65 रेज टू पावर x इंटू log 65 बेस e। अब बोलो। सॉरी मैम, मैं लिख रही थी साथ साथ में। हाँ बोलो बोलो। ठीक है, ये आपने लिखा है? नहीं, ये तो MSP ने इधर से लिखा है। ठीक है, आप बोलो। 65 रेज टू पावर x एंड log 65 बेस e। ठीक है, रुपिंदर कौर आप बोलो 89 रेज टू पावर x। कोई जवाब नहीं है रुपिंदर कौर की तरफ से। इनाम नोट कर लिया जाए। जिसका कोई जवाब नहीं आ रहा उसको कोई बाद में सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। आगे है आपका log x बेस e। log x बेस e का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, log x बेस e का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है बेटा। अब log x, मान लो मैं log 5 कर देती हूँ x की जगह, तो log 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी से बताओ सिमरन। log 5 का 1/5। ठीक है, log 20 का डेरिवेटिव कोमलप्रीत? है log 20 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? कोमलप्रीत क्या? 1/20। जसप्रीत कौर log 50 का डेरिवेटिव बताइए जल्दी से। 1/50। ठीक है, अमनदीप कौर हाँ ठीक है बेटा 1/89 का सॉरी log 89 का डेरिवेटिव बताइए अमनदीप कौर। अमनदीप कौर log 89 का। सुना ना? log 100 का बताइए। 1/100। ठीक है सिमरन, log 120 का बताइए। मैम log 120 1/20 1/120। ठीक है, log 70 का बताओ शंगन। 1/70। हाँ, log 80 का खुशविंदर कौर। 1/80। log 90 अमृत कौर। मैम क्या बोला? log 90 मैम 1/90। हरमन कौन 1/90 log 95। मैम 1/95। MSP log 69। ठीक है, अब अगला है देखो log का बेस a आ गया। यहाँ पर बेस e था जिसमें हमने सीधा कर दिया 1/5। जब बेस a आ जाता है तो आपका आएगा 1/x, तो आएगा ही आएगा जो हमने यहाँ पर किया उसके साथ। ठीक है बेटा, अब आप अगला देखिए। पहले हम कांस्टेंट का कर लेते हैं, 7th वाला इजी है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जैसे मान लो अब मैं 1 by 1 पूछूंगी। हरमन 60 का डेरिवेटिव? मैम 0। हाँ, 70 का डेरिवेटिव अमृत कौर? मैम 0। 90 का डेरिवेटिव शंगन? मैम 0। हाँ, सिमरन 100 का डेरिवेटिव? मैम 0। 200 का अमनदीप कौर? मैम 0। हाँ, जसप्रीत 500 का डेरिवेटिव? मैम 0। कोमलप्रीत 1000 का डेरिवेटिव? 0। सुनैना 900 का डेरिवेटिव? मैम 0। खुशविंदर 1100 का डेरिवेटिव? मैम 0। MSP 10 का डेरिवेटिव? जीरो। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे 6th वाले फॉर्मूले पे। log x है हमारे पास, उसका बेस है a। अभी हमने जो पहले किया था log x, जिसका हमने 5 का 1/5, 10 का 1/10, उसमें बेस e था। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ,
जब बेस ए आ जाता है, यानी कि log 5 बेस 10, कुछ भी कर सकते हैं हम, बेस 15, तो वहां पर हमने क्या करना है, 1/5 तो करना ही है, log e आएगा, उसका बेस वही रहेगा जो यहाँ पर बेस होगा। यानी कि मैं बोलूंगी log 5, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो मैं आपको कहती हूँ log 5 और उसका बेस 2 है, तो आप बोलोगे 1/5 log e बेस 2। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब मैं 1 बाय 1 पूछूंगी आपसे। सबसे पहले अमनदीप कौर बोलिए, log 15 बेस 7। मैम 1/15 log 7 log e 7 बेस base 7. 7, log e बेस 7, वेरी गुड। सिमरन आप बताइए, log 29 बेस 15। log 29 base 15. मैम 1/29 log e base 7. बेस 7 मैम, 15 बोला है बेटा मैंने, 7 तो बोला ही नहीं। सॉरी मैम 15. हाँ, हरमन कौर आप बताइए, log 35 बेस 29। मैम 1/13 है। 39 39 35 सॉरी 35 log e। मैम बेस बेस बोली ਸੀ ਤੁਸੀਂ 29। 29। ठीक है, अमृत कौर आप बताइए, log 45 बेस 35। मैम log 1/45 log e base 35। वेरी गुड। शंगन आप बताइए, log 52 बेस 45। Ma'am, 1 divided by 52 log e base 25 45। 45. हाँ ठीक है। अब जसप्रीत कौर आप बताइए, log 62 बेस 55। मेरे को एक गिलास पानी भी दे देना, इसको खिला के मैं खिला देती हूँ, छोड़ दो, पानी दे देना मुझे। मैम रिपीट कर। log 62 बेस Repeat. 55। log 62 बेस 55। ओके मैम 1/55 log e। बेटा मैंने log 62 बोला है, ध्यान से सुनो आप बेटा, log ओके मैम 62 बेस 55। 1/62 log e base 55। ठीक है, सुने ना, log 79 बेस 68। 1/79 log e base 68. ठीक है, कोई रह तो नहीं गया? MSP log 89 बेस 72। तो अब तक हम आगे चलते हैं। किसी कमरे में पड़े हूँ। तब तक मैं कपड़े मशीन देख लूँ। नीचे से थोड़ा फट गया था, ठीक कर देना सुलझा कर। ठीक है बेटा, या आप लगा देना। अगला है आपका डेरिवेटिव u प्लस वी। u प्लस वी मतलब दो फंक्शंस का डेरिवेटिव। आप सबने सिर्फ फॉर्मूला बोलना है। पहले डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो मैं आपको कहती हूँ, आपने बस इसी को रिपीट करना है, ठीक है। डी यू प्लस वी का डेरिवेटिव, तो यू का डेरिवेटिव प्लस वी का डेरिवेटिव, ठीक है, सिर्फ यही बोलना है। हाँ जी
मैं ऐसे ही बोलूंगी log 5 प्लस repeat कर दो। बेटा, दो फंक्शंस का जब डेरिवेटिव होता है और बीच में प्लस लगाया जाता है तो आपने दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उसको प्लस कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं इसके एग्जाम्पल के साथ सिखाती हूँ आपको, ऐसे नहीं सिखाती। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है 59 एग्जाम्पल, जिससे पूछूंगी वही बताएगा मुझे। मैं इसका सॉल्यूशन नीचे कर रही हूँ और ना ही कोई अपनी बुक में से देखेगा। तो सुनैना आप बताइए बेटा मेरे को पहले का एग्जाम्पल का आंसर x रेज टू पावर 4 प्लस 4x। देखो x रेज टू पावर 4 समझ लो हमारा u हो गया, 4x समझ लो हमारा v हो गया। तो दोनों के बीच में प्लस है, तो हमने क्या करना है, x रेज टू पावर 4 का अलग डेरिवेटिव निकालना है, 4x का अलग निकालना है और बीच में प्लस लगा देना है। अगर माइनस होगा तो माइनस लगा देना है। तो सुनैना क्या आप मुझे इसका जवाब दे पाओगे x रेज टू पावर 4 प्लस 4x का? यस मैम। बताओ बेटा। मैम 4x दी पावर 3 प्लस 4x आ जाएगा मैम। 4x क्यों आएगा? 4x का मैम डेरिवेटिव तो 4 होता है। 5x मैम का डेरिवेटिव। फॉर्मूला हाँ बेटा, है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला मैम। हाँ क्या फॉर्मूला है बताओ। चलो 4x में आपने क्या लगाया? मैम nx n-1। हाँ तो n क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है। यस मैम। 1 नीचे आ गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। तो x यस रेज टू मैम। पावर क्या बना? 1 माइनस 1। यस मैम। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो x रेज टू पावर 0 क्या बन जाएगा? किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो क्या बन जाता है? मैम 1। हाँ, तो फिर आंसर तो 4 आएगा ना। यस मैम। जो है उसी से कर लो, उसी में से निकाल लो, जो भी उसी में है और अलग नहीं है। तो अब आप सब याद रखो है बेटा, मैं क्लास लगा रही हूँ इस वक्त, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बाद में देखती हूँ जो होता है कर लो। तो आप लोग जरा 1 बाय 1 बोलिए। सुना ना, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? सुना ना, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? मैम हाँ जी सुना ना, 4x 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? मैम 0। 4 बेटा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 बन जाएगा ना, तो 4 इंटू 1 1 बन जाएगा। यस मैम। तो 4x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 4। जसप्रीत 10x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? मैम 10। हाँ शंकन 20x का डेरिवेटिव? And 29, 28. 20x बोला है ना, 20। अमृत 35x का डेरिवेटिव? अमृत 35x का डेरिवेटिव? हरमन मैम आप बताओ। 35। मैम हाँ 35। 35। यस यस। हरमन को और 50x का डेरिवेटिव? मैम 50। हाँ सिमरन 70x का डेरिवेटिव? मैम 70। अमनदीप को और 80x का डेरिवेटिव? मैम 80। कोमलप्रीत 100x का डेरिवेटिव? 100। एमएसपी 90x का डेरिवेटिव? इसको कुछ दे दो खाने को, ब्रेड दे दो। ठीक है, खुशविंदर को और 98x का डेरिवेटिव? मैम 98। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 3x की पावर 5 माइनस 5x क्यूब प्लस 110। इसका जवाब मैं मांगूंगी आप में से। पहले किसने दिया था? अभी सिमरन ने दिया था। सुनैना ने मैम। सुनैना ने। सिमरन आप बताओ अब इसका डेरिवेटिव। 3x रेज टू पावर 5 माइनस 5x क्यूब प्लस 110। बताइए बेटा, जल्दी से, इतनी देर नहीं लगानी।
और कोई वॉलंटियर बताना चाहता है? अपनी मर्जी से कोई देना चाहता है जवाब? सिमरन दे रहे हो आप? एक एक करके बताओ। 3x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? मैम 3x मैम 3 रेज़ टू पावर 5। हाँ मैम 15 आगे। x का क्या बनाओगे? 5 मैम तो नीचे आ 5 गया। बेटा गलत कर रहे हो। x रेज़ टू पावर 5 का बताओ, जल्दी से बताओ। सुनैना, ओ सॉरी, जो भी बता रहा है सिमरन। सिमरन, x रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? बेटा ध्यान से नहीं सुन रहे। जसप्रीत आप बताओ, ये जिसने भी जवाब लिखा ठीक लिखा है। जसप्रीत आप बताओ 5 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? मैम 5 आगे कुछ नहीं आएगा। मैंने 5x का 5 बोला था, 5x रेज़ टू पावर 5 का नहीं बोला था। x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या था? मैम n अपॉन x रेज़ टू पावर n। बोलो सिमरन। बोलो बेटा। मैम x रेज टू पावर 5 का 15। गलत बोल रहे हो। जसप्रीत आप x रेज़ टू पावर n का पूछ रही हूँ सिमरन, जो पहला फॉर्मूला था। n अपॉन n माइनस 1। हाँ तो फिर x रेज़ टू पावर 5 का क्या बनाओगे? 5 माइनस 1। तो क्या बनेगा बेटा? जवाब दो ना। जसप्रीत आप बताओ। मैम 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1। हरमन आप बताओ। मैम मैम 5x रेज़ टू पावर 4। हाँ 5x रेज़ टू पावर 4 बनेगा। जब 5 नीचे आएगा तो उसके साथ 3 भी है। 3 इंटू 5 क्या बन जाएगा? मैम 15। बेटा सिमरन आप अपना स्पीकर बंद करो अगर नहीं बताना है तो ये क्या बनेगा? देखो 15x रेज़ टू पावर 4। यस मैम। तो ये बन गया आपका 15x रेज़ टू पावर 4। यस मैम। इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर आओ 15x रेज़ टू पावर 4। ठीक है यस मैम। बेटा आवाज नहीं आ रही तो व्हाट कुड आई डू? मेरी आवाज सबको आ रही है, एक आधे बच्चे को नहीं आ रही है, तो आप अपना देखिए, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसमें। 5x क्यूब का क्या बनेगा? जल्दी से कौन बताएगा? सिमरन आप बता। आप पहले बता चुके हो बेटा, जिन्होंने नहीं बताया उनको भी समझना है ना। सिमरन आप बताओगे 5x क्यूब का? कोमलप्रीत? 15x raised to power 2 हैं? 15x raised to power 2 15x रेज़ टू पावर 2 और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 110 का क्या बनेगा? कोमलप्रीत 110 का क्या बनेगा? बेटा अभी मैंने इतने सारे एग्जांपल देके बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। 0। हाँ 110 का 0। तो देखो 3x रेज़ टू पावर 5 का हमारा 15x की पावर 4 आ गया।
इसका आ गया 15x रेज टू पावर 2, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, ये u प्लस v है, 110 का तो 0 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन था। देखो आई बात समझ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये माइनस आएगा, बीच में प्लस नहीं आएगा, गलत लगा हुआ है आंसर में, साइन माइनस रहेगा। अब अगला कौन करेगा, जल्दी से बताओ। -2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? Ma'am, 0. हाँ, Zero. -2 का डेरिवेटिव 0, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए 4/5 x रेज टू पावर, आपने सिर्फ x रेज टू पावर 5 का फॉर्मूला निकालना है, उसको तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। x रेज टू पावर 5 का क्या आएगा? 5x upon 5x raised to power 4. हाँ, अब इनटू 4/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, Yes, ma'am. तो क्या Yes, रह ma'am. जाएगा? Mm, क्या X रह की power Raised to 4x power 4x 4. रेज टू पावर 4 क्या रह जाएगा? 4x रेज टू पावर 4। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेरिवेटिव प्लस माइनस को ना तोड़ तोड़ के करते हैं अलग अलग सबका, जैसे 2 का अलग, इसका अलग, अब इसका करेंगे। x रेज टू पावर 8 का क्या होगा? ma'am 8x raised to power 7. हाँ, और इधर 7 Ma'am, बाई 8 है, 7. 8 से 8 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 7x रेज टू पावर 7। तो आंसर क्या आएगा? 7. 4x रेज टू पावर 4 माइनस 7 x रेज टू पावर 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, आ गया समझ? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये था आपका u प्लस v का फॉर्मूला। अब हम करते हैं u इंटू v का फॉर्मूला पहले, फिर उसके क्वेश्चन करवाऊंगी। u इंटू v, u इंटू v का मतलब होता है पहले u का, u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब सब बच्चे बोलेंगे एक एक बारी ये फॉर्मूला। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, प्लस में हो तो आसान है, माइनस में हो तो भी आसान है, अलग अलग डेरिवेटिव कर दो। लेकिन अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है, u इंटू वी, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस, आप ऐसे बोलोगे u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव। सब बच्चे बोलेंगे ये बात मेरे पीछे, u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव। हाँ जी जसप्रीत कौर बोलिए। मैम u into v का डेरिवेटिव प्लस v into u का डेरिवेटिव। सुनैना बोलिए। u into v का डेरिवेटिव प्लस v into u का डेरिवेटिव। कोमलप्रीत। u into v का डेरिवेटिव v into u का डेरिवेटिव। अमनदीप। शंगन। u into का डेरिवेटिव प्लस v into u का डेरिवेटिव। शंगन। u into v का डेरिवेटिव प्लस v into u का डेरिवेटिव। अमृत कौर। मैम u इंटू v का डेरिवेटिव v इंटू u का डेरिवेटिव। हरमन कौर। मैम u मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव प्लस v मल्टीप्लाई u का डेरिवेटिव। खुशविंदर कौर। u into v का डेरिवेटिव v into u का डेरिवेटिव। एमएसपी। सिमरन। मैम u into v का डेरिवेटिव प्लस v into u का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लाई वाले का। जैसे ये है आपका, ये तो किसी और तरह से किया है। ये देखो, ये 10 रेज टू पावर x और x रेज टू पावर 10, दो टर्म आ गई ना आपकी इसमें, देख रहे हो आप? यस यस मैम। मैम। अब इसने क्या किया, 10 रेज टू पावर x एज का डेरिवेटिव निकालेंगे अलग से, और x रेज टू पावर 10 का अलग निकालेंगे। 10 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव आपको याद होगा 10 रेज टू पावर x इंटू log 10 बेस e, यही किया था ना हमने, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव।
ठीक है। यस मैम। और x रेज टू पावर 10 का डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9, दोनों का डेरिवेटिव आ गया। अब हमने ये फॉर्मूला लगाना है u मतलब हम कुछ भी u ले लेते हैं, जैसे 10x को हमने u ले लिया, u इंटू वी का डेरिवेटिव, और v मतलब x रेज टू पावर n इंटू यू का डेरिवेटिव। ये बात समझ आ गई आपको यहाँ तक? यस मैम। Yes. अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 10 रेज टू पावर x दोनों में है, उसको कॉमन ले लो और अंदर ब्रैकेट में बाकी का लिख दो। Ma'am. समझ आ गया? हाँ जी, Yes, आ गया ma'am. समझ बेटा? अब अगला है u Yes. अपॉन v। u अपॉन v का भी फॉर्मूला सब लोग बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगी मेरे पीछे सबने रिपीट करना है। अब नीचे आ गया v, u ऊपर है, v स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा v इंटू यू का डेरिवेटिव। अब v पहले आएगा, पहले u आ रहा था ना, अब नीचे वाला पहले आएगा, v इंटू यू का डेरिवेटिव, प्लस की जगह बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ और सबने रिपीट करना है, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वन बाय वन सब रिपीट करेंगे। अमृत कौर शुरू करो। V into u का डेरिवेटिव माइनस u into v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v स्क्वायर। सिमरन। मैम v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। खुशविंदर कौर। मैम v इंटू यू का डेरिवेटिव u इंटू v का डेरिवेटिव माइनस डिवाइडेड बाय माइनस बीच में साइन भी बोलना है, माइनस। माइनस अपॉन शुरू v से स्क्वायर। बोलो, शुरू से बोलो। v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। हरमन कौर। मैम v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v स्क्वायर। शंगन। शगन। V into u का डेरिवेटिव माइनस u into v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। कोमलप्रीत। V into u का डेरिवेटिव माइनस u into v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v2। सुनैना। v into u का डेरिवेटिव माइनस u into v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। अमनदीप कौर। जसप्रीत कौर। मैम v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करेंगे सब लोग करेंगे और मुझे पीडीएफ भेजेंगे। 2 मिनट दे रही हूँ आपको क्वेश्चन करने के लिए, इसी पे बेस्ड, और बता के दे रही हूँ कौन सा दे रही हूँ और कैसे करना है। देखो, ये आपका u हो गया x माइनस 1 और नीचे आ गया v, तो फॉर्मूला वही लगाना है, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव। पहले u का डेरिवेटिव निकाल लो, फिर v का, और फिर उसको सॉल्व करो। सब बच्चे करेंगे इसको इसी फॉर्मूले से, और मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर देखती हूँ किसका होता है किसका नहीं होता। जल्दी से करो अपनी अपनी नोटबुक्स में, और मुझे पीडीएफ भेजो 2 मिनट के अंदर। फोटो खींच खींच के भेजो अपने अपने क्वेश्चन की, सारे बच्चे। 64 एग्जाम्पल।
मैम हाँ जी बेटा, 1 मिनट। हाँ बोलो, क्या कहना है आपने, क्या कहना है? हो गया मैम। 1 मिनट बेटा। हाँ जी। हाँ वही वॉशरूम बाथरूम सीखते बाथरूम के लिए ना। इसको बता बात पड़ा। हाँ वो सिर्फ उसके लिए ही लाए। हाँ जी बेटा बोलो, हो गया सबका? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम आई अब इसको सॉल्व करने में? जिसको No, प्रॉब्लम आई है वो बताइए। हाँ जी बेटा। ग्रुप में तो किसी की फोटो आई नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। अभी ये बताइए कि आप लोगों को इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई? नो मैम। अब नहीं बोल रहे हो इसका मतलब आपने, जिसने कर लिया उसको प्रॉब्लम नहीं आई, जिसने नहीं किया वो करना नहीं चाहता। फिर मत कहना कि हमारे को नहीं आ रहा समझ। जिसने नहीं किया वो खुद को, आप लोगों को पता है किसने किया किसने नहीं किया, मुझे नहीं पता। जिन्होंने किया है अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब उनको समझ आ गया है। Has temporary joined the chat, no longer. Who is Narendra Kaur? Yes, ma'am. हो गया, गुड। अभी अगला है आपका dy अपॉन dx। वो इसको आप डिवीजन फार्मूला को कोई वो तो अलग है, इसमें कुछ नहीं है। dy अपॉन du अपॉन dx known as division formula because the function to differentiation
इज एक्सप्रेस्ड एज कोटेशन ऑफ टू फंक्शंस। इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। गुड, ये बताती हूँ मैं आपको 11th वाले का क्या है। हो गया, गुड 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 गुड। अब देखो आप, मैं फटाफट से आपको एग्जांपल बता रही हूँ। 4x, x की 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. x का डेरिवेटिव Yes, 1 ma'am. होता है। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, क्योंकि हमने 5x का 5 किया था ना, याद है? 5x का 5 किया था। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गया आपका। अगला एग्जाम्पल है, मैं फटाफट से एग्जाम्पल आपको क्लियर कर रही हूँ। इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, हम छोटे छोटे उसमें पॉइंट्स में करेंगे। तो 4x क्यूब का हमने 4 3 जा 12, सॉरी x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, अब है x रेज टू पावर हाफ। अब हमने किया था, इसको हम लिखेंगे x रेज टू पावर 1/2। तो हमने x रेज टू पावर a का फॉर्मूला किया था 1/x रेज टू पावर, ये किया था ना हमने, 1/2 नीचे आ गया, ऊपर आ जाएगा x रेज टू पावर हाफ। कैसे निकला ये? इसने इसको x रेज टू पावर 4 वाले फॉर्मूले से किया है। 4 नीचे उतरेगा, x रेज टू पावर 4 - 1, तो हाफ नीचे उतर जाएगा, x रेज टू पावर हाफ -1, हाफ -1 माइनस हाफ हो जाएगा ना बेटा। Yes, ma'am. और माइनस हाफ का मतलब होता है 1/√x, तो इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/2√x। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब अगर यही √x नीचे दिया हो तो इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, माइनस हाफ हो गया। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी Yes, बेटा। ma'am. फिर माइनस हाफ नीचे आएगा, फिर माइनस हाफ -1 करेंगे, -3/2 आ जाएगा। -3/2 को हम नीचे ले आएंगे, ये 3/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब अगला दिया इसने x इंटू एक्स की पावर √x। x का मतलब x की पावर 1, √x का मतलब x की पावर हाफ। और हमने इंडेक्स में सीखा था कि हाफ और 1 जब हम दोनों बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये बन गया हमारा x की पावर 3/2। समझ आ गया ये बात? Yes, ma'am. अब 3/2 का फिर डेरिवेटिव क्या होगा? 3/2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा x की पावर 1 - 3/2। तो x 1 - 3/2 क्या हो जाएगा? 3/2 - 1, सॉरी, वो हाफ रह जाएगा, तो 3/2√x। क्लियर होगी ये सारी चीजें? Yes, ma'am. अब 55 में देखो, सिर्फ u + v है और कुछ भी नहीं है। x की पावर 3 का अलग निकाल दो, 3x²। x की पावर 2 का 2x आ गया। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये है x² इंटू e⁻⁴ तो ये आपका u इंटू v आ गया। तो u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वही लगाया है। अब 2x की 4 में 2 बाहर ले लो, x की पावर 4 का डेरिवेटिव निकाल लो। ये u/v हो गया, जो अभी आपने किया है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये भी कर लोगे वैसे ही। 59 मैंने आपको करा दिया था। 60 वो आ गया जो भी हमने लास्ट में किया था। देखो ये s है, इसमें t आ रहा है, और हमने ds/dt निकालना है, जिसमें t की वैल्यू 2 होगी। कुछ भी नहीं करना है आपने ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल है वही, सिर्फ x की जगह इसने वो यूज कर लिया, s यूज कर लिया y की जगह, और s की जगह x की जगह t यूज कर लिया। ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव लिखोगे, u t का विद रिस्पेक्ट टू t लेना है ना हमने, यहाँ से देखा करो, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारा डेरिवेटिव सिंपल आएगा, u इंटू t का डेरिवेटिव u आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ना देखो, आपने सॉल्यूशन देना है ना, आपको सिंपल अगर समझना है तो इसको s को y रख लो, t को x रख लो, क्योंकि हमारा नॉर्मल क्वेश्चन dx/dy होता है ना, dy/dx होता है ना।
हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. तो s को आप y कर दो और t को x कर दो, तो यहाँ पर ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, u प्लस 1/t, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इसे 2 कट गया, f रेज टू पावर f इंटू टी आ गया, हमारा आंसर आएगा u प्लस एफ टी। अब t की वैल्यू 2 है, 2 रख दो, तो 2 प्लस टू u प्लस यू एफ आ गया, 2f। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल देखो आप, u आ गया, यू टी का डेरिवेटिव। Yes, हाँ ma'am. जी बेटा। अब हमने इसका निकालना है 1/2 एफ टी स्क्र। टी स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t आ जाएगा, f तो कांस्टेंट है। टी स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t। Yes, एक्स ma'am. स्क्र का डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो टी स्क्र का 2t आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, ft रह गया। Yes, ma'am. अब आंसर आ गया u प्लस एफ टी, ये तो डेरिवेटिव आ गया। अब वो कह रहा है t को 2 रख दो, तो यहाँ पर 2 रख दो t को, तो u प्लस 2f आ गया, बस ये आंसर आ गया आपका। आया समझ? Yes, ma'am. अब आगे आइए। अब देखो, आप इसको आप u इंटू वी से भी कर सकते हो, ठीक है, इसको u इंटू वी से भी कर सकते हो। कैसे, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव कर लोगे अब तो। Yes, ma'am. ठीक है, ये u v और w 3 टर्म्स आ गई ना। देखो, आप इसको आसान बनाने के लिए ना 2 टर्म बना लो। 2 टर्म कैसे, आप इसकी तरह मत करो, आप इसको x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स, 2 टर्म्स हो जाएंगी ना, फिर u इंटू वी से कर लोगे फिर तो। Yes, ma'am. आप 3 टर्म्स से करो ही मत, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स बन जाएगा, Yes, ma'am. और फिर u इंटू वी से कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे अब। Yes, ma'am. Yes. 63 मैंने करा दिया, 64 भी आपको करा दिया, 65 भी वही है, u अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा टफ इसीलिए है कि u ऊपर u इंटू वी में है, उसको फिर पहले आपको या तो उसको सीधा खोल लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको सिंपल बना दिया ना, ऊपर वाला v u सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको कर लोगे ना मल्टीप्लाई, Yes, ma'am. मल्टीप्लाई करके फिर u अपॉन v से फॉर्मूला निकाल लो, कर लोगे। Yes, ma'am. ट्राई करना, आज नहीं होगा तो फिर बता देना, मैं करवा दूंगी, ठीक है। ओके, Okay, ये ma'am. वो जो 11th वाला फॉर्मूला था कि y आपको दिया हुआ है z में और z दिया हुआ है x में, तो y से आपका निकलेगा dy अपॉन dz, z से निकलेगा dz अपॉन dx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो dz कट जाएगा, आंसर आपका dy अपॉन dx आ जाएगा। बात समझ आई? मैम लास्ट वाला फॉर्मूला एक बार समझा दो। देखो बेटा, आपको y दिया हुआ है z में और z दिया हुआ है x में, ठीक है। यस मैम। आपने निकालना है dy अपॉन dx, तो इसके लिए आपको 2 बारी करना पड़ेगा। पहले y का निकाल लो z में, वो निकलेगा dy अपॉन dz, तो dy अपॉन dz निकालेंगे तो यहाँ z स्क्वायर है, तो 2z आ जाएगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव, यस मैम। और 2 ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 2 4z बन जाएगा, यस मैम। और 1 का तो 0 ही आएगा, तो 4z आ गया। Yes, ma'am. इधर हम निकालेंगे dz अपॉन dx, तो x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0, तो dz अपॉन dx हमारा 4 आ गया। Yes, ma'am. यस Yes. मैम। अब हम इन दोनों को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx, ठीक है। यस मैम। और इधर 4z इंटू 4, तो 4z इंटू 4 हमारा 16z बन जाएगा, और यहाँ से हम dz से dz को काट देंगे,
आंसर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 16z आ गया हमारा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमने आंसर देना है x में, तो यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर दो 4x माइनस 2, तो 16 इंटू 4x माइनस 2 आ जाएगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो 16 4 जा 64x माइनस 32 आ गया। Yes, ma'am. हो गया, समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. ये log ax का बताया था आपको, फॉर्मूला याद है? 1 अपॉन x याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन ये log 4x है, तो आप पहले 4 को बाहर निकालोगे, फिर log x बनेगा, तो 1 अपॉन x, फिर 4 से 4 कट जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा। इसने क्या किया, इसको 4x, अच्छा u इंटू वी से किया है, इसको छोड़ दो, आप सीधा ही करो log 4x का 1 अपॉन 4x इंटू 4। अगर यहाँ पर 5x होता तो हम करते 1 अपॉन 5x इंटू 5, तो वही 1 अपॉन x ही आ जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसने कहा है आपको फॉर्मूला निकालो यहाँ पर log 1 प्लस रूट 4x। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या फर्क है। आपने करना क्या है, log के अंदर जब x के साथ कुछ होता है ना, तो हम क्या करते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू 4x का डेरिवेटिव 4, ऐसे करते हैं हम। जैसे ये फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन रूट एक्स, इसका अगर नॉर्मल डेरिवेटिव लें log के हिसाब से, तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स आएगा। क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. लेकिन मल्टीप्लाई में हमने 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी करना है, log के अंदर जो होता है उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में करते हैं। तो 1 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा, तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये log x का आ गया 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, Yes, ma'am. इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ गया। ये बात समझ आ गई? Yes, ma'am. तो थोड़ा सा आज आप इसकी कोशिश करिए करने की। काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दिया है, 70 तक तो आप करिए आज, 70 नहीं सॉरी 69 तक, एंड यू शुड डू ऑल्सो 70। और आगे अगर नहीं, आगे भी कोशिश करिए, नहीं आएगा तो फिर 71 के बाद हम कल एक और क्लास लगा लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। आप बता देना सर को, ग्रुप में डाल देना, ठीक है? कल फिर एक डाउट क्लास लगा लेंगे। पर डाउट क्लास तभी लगाने का फायदा है अगर आप लोग सारे क्वेश्चन खुद करते हो, तो नहीं करते तो फिर मैं ही बोलती रहूंगी, आप यस यस करते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। बेटा मैंने आपको गाड़ी चलानी सिखा दी है, आप जब तक चलाओगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी, नहीं आएगी तो आप डाउट नहीं पूछ पाओगे। आज का दिन आप अपना डिवोट करो डेरिवेटिव पे, सारे के सारे क्वेश्चन कर डालो, 2-3 घंटे 4 घंटे जितने भी लगते हैं लगा के, ताकि आप कल मेरे से प्रॉब्लम्स पूछ सको। अगर डाउट क्लास लगानी है तो मैं सर से बात कर लूंगी, आप सर को बता देना। ओके Okay, Okay, ma'am. ma'am. ओके बाय। Thank you, ma'am.